इतना बड़ा दुनिया का शक्तिशाली देश है अमेरिका, लेकिन इतनी वित्तीय भर देश इजराइल उसे कंट्रोल करता है। सीज फायर वो किया है तो क्या मतलब, हम थोड़े किए हैं, युद्ध जारी रहे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो इंसान नरेंद्र मोदी का कितना करीबी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इनकी हैसियत है जो नेतन्याहू के सामने कुछ बोल दे। अमेरिका इज टोटली अंडर कंट्रोल इन इजराइल, इसलिए इजराइल चाहता है कि कैसे भी इंडिया सपोर्ट कर दे किसे, इजराइल को, लेकिन इंडिया करता नहीं है। भारत से मजबूर इजराइल नहीं, इजराइल का कोई एयर डिफेंस सिस्टम अग्नि 5 को नहीं रोक सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल बहुत ताकतवर है। ऑलवेज कंट्रोल फाइनेंस। इतना बड़ा दुनिया का शक्तिशाली देश है अमेरिका, लेकिन इतनी वित्तीय भर देश इजराइल उसे कंट्रोल करता है। इतना वित्तीय भर देश इजराइल कंट्रोल करता है। डोनाल्ड ट्रंप इनकी हैसियत है जो नेतन्याहू के सामने कुछ बोल दे। डोनाल्ड ट्रंप इज ए पपेट, मेन कंट्रोल कौन करता है, नेतन्याहू। समझा गया। सीज फायर वो किया है तो क्या मतलब, हम थोड़े किए हैं, युद्ध जारी रहेगा। समझे, फाइनेंस को कंट्रोल करता है, तो जिसके पास फाइनेंस रहेगा वो ठीक ठाक रहेगा। एग्रीकल्चर, किसान को ज्यादा वैल्यू क्यों नहीं लोग देते हैं, जब पैसे नहीं है बेचारे के पास। अमेरिका को कंट्रोल कौन कर रहा है, इजराइल। उनके सारे टॉप लीडर लोग को फंसा लिया है, टॉप लीडर को फंसा लिया। इवन ट्रंप की बेटी शादी हुई है उसके, इजराइल की, उससे। इवांका ट्रंप का हस्बैंड क्या है, ज्यूज है। तुम्हें पता नहीं हो, हंस रहे हो, अलग बात है। उसका नाम हमको ध्यान पे नहीं आ रहा है। अरे हम ओकरा फोटो वो है। जेरेड कुशनर, जेरेड कुशनर, जेरेड कुशनर नाम है उसका। जेरेड कुशनर वो इंसान है जिसके घर जाकर, जेरेड कुशनर अमेरिका का है। देखो ध्यान से कैसे इजराइल कब्जा करता है। हमें लगेगा कि हम ऐसे बोल दे रहे हैं, ऐसे पक गया मेरा, पका नहीं है, पक जाएगा। देखो, जब नेतन्याहू इजराइल से अमेरिका जाते थे, तो अमेरिका की दूतावास या होटल में ना रुक कर जेराल्ड किशनर के घर रुकते थे। जेराल्ड किशनर के घर रुकते थे, समझे। अब सोचो, अगर भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएं और होटल दूतावास में न रुके किसी व्यक्ति के घर रुके, वो इंसान नरेंद्र मोदी का कितना करीबी हो सकता है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब अमेरिका जाते थे तो किसके यहां रुकते थे, जेराल्ड किशनर। और जेराल्ड किशनर ट्रंप का दामाद है। जेराल्ड किशनर ट्रंप का दामाद में, इवांका ट्रंप का हस्बैंड। अब नेतन्याहू को कुछ कहना होता है तो किसको बोलता है, जेराल्ड किशनर को। और जेराल्ड किशनर किसको बोलता है, इवांका ट्रंप को। इवांका कहती है पापा को, डैडी ईरान पे बम मार दो। मार दिया, कोई बात नहीं बेटा, मार दूंगा मैं, मार दिया। अब सुबेरे वो आता है ट्रंप ऑफिस में, तो ऑफिस में समझाता है, सर व्हाट यू डू दिस वेरी बैड थिंग, अभी हमारी तैयारी ही नहीं थी सर, वहां पे वो पहाड़ी एरिया, आपने क्यों मार दिया। तो कहेगा ठीक है, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, मैं 1 हफ्ते का स्विच फायर करता हूं, मैं गलत हो गया, ये हो गया, वहां पे पूरी दुनिया खुश रहे। नेतन्याहू कहता है कि यार ये फिर ही पगला गया यहाँ पे। फिर वो किसको बोलेगा, जेराल्ड किशनर। जेराल्ड किशनर को किसको बोलेगी, इवांका ट्रंप को बोलेगा। इवांका ट्रंप रात में डिनर करने सब फैमिली में बैठेगा सब, माय डैडी व्हाई यू स्टॉप बॉम्बिंग ऑन ईरान, आई एम नॉट हैप्पी विथ यू, यू आर नॉट गुड डैडी। ले अभी गुस्सा आ जाएगा, 1 मिनट फोन निकाल ले, रातें बम चला रहे ईरान पे, रातें बम चला है, सुबेरे ईरान पे चलो। तुम्हें क्या लगता है ट्रंप पागल है, सुबेरे उसका दमदा उसको टॉर्चर कर रहा है, ऑफिस में उसका ऑफिस वाला कर रहा है। नेतन्याहू कहा एक ऑफिसों में किसी का सेटिंग करते। नेतन्याहू ने पीट हेक्सेट को भेजा, पीट हेक्सेट को। पीट हेक्सेट इजराइल का एजेंट है। पीट हेक्सेट को वहां का रक्षा मंत्री बनाया गया। पीट हेक्सेट गया तो अमेरिका के 21 सेनापति को बर्खास्त कर दिया। 21 सेनापति,
कोई आर्मी ब्रिगेड का है, कोई मिसाइल रेजिमेंट का है, कोई एशिया को देख रहा है, कोई अफ्रीका को देख रहा है, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है। 21 आर्मी जनरल्स को क्या कर दिया, फायर कर दिया। और पीट हेग्सेट कहता है अब ऑफिस संभालता है। अब ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी बोलना है तो पहले किसको बोलिए, पीट हेग्सेट। और घर में तो जेरार्ड किस्नर, ऑफिस में पीट हेग्सेट, सेनापति लोग फायर हो गए हैं। सोचिए, सेनापति को फायर कर दिया, भागो यहां से, नौकरी नहीं करना, जाओ यहां से। डोनाल्ड ट्रंप को से कहकर उसने, पीट हेग्सेट ने स्कूल पे बम मरवा दिया था, ईरान की छोटी छोटी लड़कियों पे। तो अमेरिका पे तो आरोप लगेगा ना भाई कि अब ये क्या कर रहे हो, ये तो कोई बात नहीं है। तो पीट हेग्सेट ने ट्रंप को बताया कि मीडिया में झूठ बोला जाएगा कि इस स्कूल पे बम गिराया गया। वो स्कूल पे बम नहीं गिराया गया है, स्कूल के बाहर गिराया गया है, वहां मिलिट्री छुपी हुई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आपकी मिसाइलें ने स्कूल पे हमला कैसे कर दिया, तो कहा कि वो स्कूल पे कहां हुआ, तो बाहर गिराया, वो तो मिलिट्री छुपी थी। अब पीट हेग्सेट ट्रंप को कंधा पे हाथ रख के लेके चला गया। अमेरिका इज टोटली अंडर कंट्रोल इन इजराइल। समझ में आ गया? ये कुछ भी कर सकते हैं, बेटी दामाद तक कुछ भी इनको मतलब है कि अगर इनको लगेगा कि इस फैमिली को कंट्रोल करने के लिए बेटी भी देना है ना, तो कभी बिया हो गया तो डिवोर्स करा देगा, डिवोर्स दे, यहाँ पे जाओ, वहां चल जाओ, भेज देगा सब। दे कंट्रोल्ड एवरीथिंग। अब पूरा अमेरिका को कंट्रोल करते हैं जेराल्ड किस्नर और पीट हेग्सेट। जेराल्ड किस्नर ने एक कंपनी बनाया और कहा कि हमको दुबई के राजा से, किसे किसे बोला, अरब के राजा से, अरब और दुबई वगैरह के जो राजा हैं सब, उन लोग से बोलता है कि आप हमको क्या कर दीजिए, पैसा दीजिए, हम आपका पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हम आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। दुबई के पास बहुत पैसा है, ओमान के पास है, कतर के पास है, अरब के पास है। इसने पैसा कहां इन्वेस्ट कराया, हाँ, अमेरिका। और जेराल्ड किस्नर ने ये पैसा अमेरिका इन्वेस्ट कराकर दुबई से वापस इजराइल भेज दिया। जा रे बाबू, तेल खत्म, खेल खत्म। अरब देश का वर्तमान का पैसा जेराल्ड किस्नर की कंपनी के थ्रू इजराइल पहुंच गया। अब इजराइल कहता है कि तुम अगर अरब वाले ईरान का साथ दिए तो तुम्हारा पैसा हम वापस नहीं करेंगे। अब अरब वाला कहता है जेराल्ड किस्नर से कि मेरा पैसा वहां क्यों ले गया, आगे आपको मुनाफा भी चाहिए, आइयो सोचेंगे कहां जाए। समझा? इजराइल से लड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। हकीकत है कि इजराइल के जो दुश्मन हैं उनकी औकात एक कुत्ता से बड़ा कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल बहुत ताकतवर है, नहीं, ना, तो ऐसा नहीं है। वो लड़ा किससे, गाजा के हमास आतंकवादियों से, हिजबुल्ला आतंकवादियों से, ह्यूती विद्रोहियों से, ये सबसे बड़ा। और उसके दुश्मन कौन है, अरब वाले, ऊंट पे घूमने वाले। इनको बिरयानी बनाने या नाड़ा बांधने के अलावा आता क्या है? तो किसी मजबूत बर्मा देश से नहीं लड़ा यहाँ पर। जैसे भारत, अमूमन भारत के लोगों को ऐसा लगता है ना कि भारत से मजबूत है इजराइल, ऐसा नहीं है। भारत से मजबूत इजराइल नहीं। इजराइल का कोई एयर डिफेंस सिस्टम अग्नि 5 को नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। अग्नि 5 हम लोग यहां से मारेंगे तो लगेगा उसको, कुछ भी नहीं रोक सकता है उसको। लेकिन हाँ, दोस्त हमारा साथ दिया इजराइल ने, हर परिस्थिति में अनकंडीशनल सपोर्ट दिखाया इजराइल। उसका एक रीजन भी है, इजराइल को भी हमारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर अकेला इंडिया सपोर्ट कर देगा ना तो उसको 100 मतलब 50 देश के बराबर उसको अकेला इंडिया, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया शुरू से उसूलों पे चला है। इसलिए इजराइल चाहता है कि कैसे भी इंडिया सपोर्ट कर दे किसे, इजराइल को। लेकिन इंडिया करता नहीं है। इंडिया कहना है कि नहीं, वहां फिलिस्तीन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इजराइल भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की अलग मजबूरी है, समझे।